शाज़ेब को अंबर से ये उम्मीद नहीं थी। अंबर ने शाज़ेब की सारी प्राइवेट बातें लीक कर दी और अंबर ने दिखाई मोहत्तर को उसकी औकात, और मोहसिन ने भी अरमानों पे पानी फेर दिया मोहत्तर के। और जी सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि अंबर के घर एक और गुड न्यूज़ आने वाली है जो कि आप लोगों को भी हिला के रख देगी कि आखिर ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है कि अभी अभी तो उसके यहाँ इब्राहिम आया है और इतनी जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज आज का ब्लॉग जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है रेसिपी ब्लॉग, और बाकी जो कि मेरी रोज़ की डेली रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी में क्या बना रही हूँ वैसे तो आप लोगों को दिख रहा होगा, पर मैं आगे चल के आप लोगों को और बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और बहुत से लोग इसको खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, पर हम बहुत शौक़ से खाते हैं। और इस रेसिपी का जो बारबेक्यू होता है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, और वो कहाँ से मिलता है तो वो भी मैं आप लोगों को कमेंट्स में आगे चल के बताऊंगी। फ़िलहाल आप लोग जो कि मेरी वीडियो को एंजॉय करें, रेसिपी को एंजॉय करें, और जो मैं बातें आप लोगों से कहने वाली हूं तो उन सारी बातों को गौर से सुनिएगा और फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, और अंबर को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या फिर उसने शबाना फैमिली के साथ कितना बुरा सलूक किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दिया करें और लाइक लाजमी किया करें, ठीक है जी। तो चलते हैं हम अपने आज के थंबनेल की तरफ, जो कि थंबनेल आप लोगों ने देखा है और जिसको देख के आप लोग मेरी वीडियो पे आए हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं उन बातों की तरफ। तो जी बातें सारी वहीं शुरू होती हैं कि जी अंबर नाशुक्री, जो कि उसकी हर कमेंट्स में ये लफ्ज़ होता है, ना शुक्रिया, आप ऐसी बातें करती हो वैसी बातें करती हो। तो जी अंबर को शाज़ेब ने दिए हैं सरप्राइज़ गिफ्ट, और वो भी बर्थडे का गिफ्ट दिया है। तो जी वेलकम भी उसका हो गया था, और बेटे की आमद का भी माशाल्लाह उसने वेलकम कर लिया था, और बाकी एनिवर्सरी भी कर ली थी। पर जो अंबर का बर्थडे था वो उसने माशाल्लाह माशाल्लाह खूब अच्छे तरीके से एंजॉय किया और मनाया, पर वो क्या अकेले ही मनाया, सेपरेट है तो, क्योंकि कपल ब्लॉग था तो कपल उन्होंने मनाया। और दूसरा ये है कि जी अंबर को यानी कि इतने सरप्राइज़ मिलने के बाद भी उनकी जो कि कमेंट्स बॉक्स था उसमें एक ही सवाल था, अंबर को गोल्ड गिफ्ट क्यों नहीं दिया, अंबर को गोल्ड गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तो जी इतने सारे गिफ्ट जो कि उस गिफ्ट से भी ज़्यादा महंगा पड़ गया है, फिर भी मतलब कि अंबर को गोल्ड गिफ्ट नहीं दिया है जी के। तो ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि 9 बच्चे हो गए, शौहर फिर भी प्यार नहीं करता, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात आती है अंबर ने जो कि शाज़ेब की प्राइवेट बातें लीक करी हैं वो हम आपको आगे चल के बताएंगे फ़िलहाल, और गुड न्यूज़ आने वाली है वो भी आपको आगे चल के बताऊंगा। तो फिलहाल बात करते हैं हम मोहत्तर के साथ अंबर ने क्या सलूक किया है। तो जी अंबर ने जो मोहत्तर को उसकी औकात दिखाई है वो औकात इस तरीके से दिखाई है कि आपने जैसे कि ब्लॉग में देखा होगा कि अंबर के बर्थडे की खुशी में मोहत्तर बिरयानी वगैरह घर में बना रही थी, तो अचानक ही फ़ोन आता है जी शाज़ेब जी का कि भाई आज हम डिनर पे जाएंगे तो आप मेरे साथ आए। तो उसी दौरान शबाना जी केक भी मंगा रही थी, और उसके बाद ही वो उसके लिए गिफ्ट लेने भी चली गई, ठीक है जी। तो शबाना जी का केक भी आ गया, मोहत्तर की बिरयानी भी बन गई, और अंबर के गिफ्ट भी आ गए। तो पर बात आती है कि अंबर रात के 2 बजे तक घर नहीं आई है। तो जी मोहत्तर भी थक थक के अपने बच्चों को भी उसने सुला दिया, और जी सुलाते सुलाते वो खुद भी सो गई। तो जी बात आती है अब केक किसने काटा। तो जी रात के 2 बजे जब वो घर पे आई है तो उसके वालिद साहब भी सो चुके थे, मोहत्तर भी सो चुकी थी, मोहसिन भी सो चुका था, और मोहसिन के बच्चे भी सो चुके थे। तो जी यहाँ पे उसको पता था कि मेरे घर पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फिर भी उसने देर सवेर करके रात के 2 बजे घर पे आई है, और उस टाइम तक वो बच्चा जो था इब्राहिम वो उसके वालिद साहब संभाल रहे थे, ठीक है जी। अब ये बात हो गई है। अब बात आती है जी एक और के मोहसिन ने मोहत्तर को कैसे उसके अरमानों पे पानी फेरा। तो जी मोहसिन ने अरमानों पे जो पानी फेरा है वो इस तरीके से फेरा है कि मोहत्तर को मतलब कि शायद प्रमोशन करना था या क्या करना था। तो मोहत्तर गई है जी स्कूटी वाले के पास, और वहाँ उसको लेनी थी स्कूटी, और उसके बाद जो कि स्कूटी लेने जाना था और उसने किसी को स्कूटी चलाते हुए देख लिया था। तो मोहत्तर का बहुत अरमान था कि भाई मुझे भी स्कूटी चलानी है, मुझे भी स्कूटी
स्कूटी चलानी है। पर जब वो स्कूटी लेने गई तो उसके हस्बैंड ने वैसे तो उसको मना कर दिया था कि आपको स्कूटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर रात बर रात टाइम बाय टाइम आप रोड पे खड़ी हो गई तो फिर कैसे धक्का लगाओगी या कैसे चलाओगी। तो इस वजह से उसके हस्बैंड ने उसको स्कूटी लेने से मना कर दिया। फिर भी उसने कहा चलो ऐसा करो, मुझे स्कूटी का दीदार ही करवा दो। तो फिर वो उसको लेके जाते हैं, स्कूटी का दीदार करवाते हैं और उसके बाद उसके प्राइस वगैरह देख के वो वापसी घर को आ जाते हैं। तो अब ये शायद प्रमोशन था स्कूटी वाले का, या फिर इनकी अपनी ख्वाहिश थी जो कि वो देखने गई थी। अब बात आ जाती है तो इस तरीके से अरमानों पे पानी फिरा है। अब बात आ जाती है कि अंबर ने शाहज़ेब की कौन सी बातें लीक करी हैं। तो जी जब वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और आपस में बातें वगैरह कर रहे थे तो वहाँ जी शाहज़ेब ने अंबर को कुछ रोमांटिक, कुछ नहीं बहुत सारी रोमांटिक बातें कर दी थी, जो कि अंबर कहती है कि शाहज़ेब बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बहुत सीरियस बंदे हैं, बहुत सीरियस बंदे हैं और रोमांटिक पने की तो इनके अंदर कोई हरकत ही नहीं है। तो जी वहाँ शाहज़ेब ने बहुत सी ऐसी रोमांटिक बातें कर दी थी जो कि उनके ब्लॉग में बार-बार लिखा हुआ आया था कि आज तो शाहज़ेब भाई बहुत रोमांटिक है, आज तो शाहज़ेब भाई बहुत रोमांटिक है। और शाहज़ेब को ये लगा कि अंबर ये सारी बातें वॉइस ओवर कर देगी और स्किप हो जाएँगी, पर अंबर ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करा और शाहज़ेब ने बाकायदा कहा भी था कि आप है ना वॉइस ओवर करना, ये बातें नहीं आनी चाहिए। पर अंबर ने कहा नहीं, मैं ये बातें लेकर आऊँगी। तो जो भी प्राइवेट बातें थी जिसमें शाहज़ेब ने कहा मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, मेरी यानी जो भी रोमांटिक बातें थी ना वो सारी शाहज़ेब ने कह डाली और वो अंबर ने लीक कर दिए। तो शाहज़ेब को शायद अंबर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि अंबर ये बातें लीक कर देगी या कुछ कर देगी। अब बात आती है जी गुड न्यूज़ के ऊपर। तो जी गुड न्यूज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जहाँ अंबर के और शाहज़ेब के रोमांटिक आप लोगों ने व्लॉग देखा है कल का, तो जी उसके अंदर काफ़ी रोमांटिक थे। तो उनकी जो रोमांटिक रोमांस देख के ना उनके व्यूवर्स कहने लगे भाई रोमांस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद इसी दौरान ही अंबर के यहाँ एक और खुशखबरी आ जाए। तो यानी कि ये खुशखबरी उनके व्यूवर्स को लगता है कि जिस तरीके से शाहज़ेब रोमांस कर रहे थे या फिर रोमांटिक हो रहे थे, तो उनके यहाँ एक और खुशखबरी आ जाएगी। और उनके सब्सक्राइबरों को इसी बात का डर है कि अभी तो इब्राहिम बहुत छोटा है और अभी इनको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और इस बारे में। तो फ़िलहाल ये उनके कमेंट्स जो कि मैंने तो गाइज़ ये बातें जो कि इनके अब वीडियो पे गर्दिश कर रही हैं, इनके कमेंट्स पे गर्दिश कर रही हैं, वहीं बहुत से लोगों ने इनको जो कि विश किया है, इनकी खुशी में देख के खुश हुए हैं, तो वहीं इतने लोगों ने ये सारे कमेंट्स छोड़े हैं। तो कहते हैं ना कि जहाँ अच्छा सोचने वाले होते हैं वहाँ बुरा सोचने वाले भी होते हैं। हमारी अच्छाई पे कोई एक नज़र डालता भी है तो वो इग्नोर कर देता है, पर जहाँ हमारी बुराई होती है तो वहाँ पे हर कोई नज़र डालते हैं। तो ये इसीलिए कहते हैं कि इंसान पे अच्छे काम करते रहना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता उनकी वीडियो में ऐसा क्या अच्छा था, क्या गलत था। पर ये है कि जो कि अगर शाहज़ेब की कुछ भी रोमांटिक बातें थी तो अंबर को शायद स्किप कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये फैमिली व्लॉग है और छोटी बच्चियाँ वगैरह हर कोई देखता है, करता है। और फ़िलहाल ये भी कह सकते हैं कि आजकल मोबाइल का दौर है और कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल आप लोग अपनी अपनी राय लाज़मी दीजिएगा आप कमेंट्स बॉक्स में, और मैं आप लोगों के राय की और कमेंट्स की मुंतज़िर रहूँगी, क्योंकि हमारी नज़रें जो होती है कमेंट्स बॉक्स पे ही होती है कि हमारे व्यूवर्स हमें कौन सी बात करने वाले हैं, कौन सी बात पूछने वाले हैं। तो इस चीज़ पे हमारी हमेशा नज़र रहती है और जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो जी गाइज़ यहाँ मैं बना रही थी पोटो की रेसिपी और यहाँ पोटे मेरे अच्छे खासे गल गए थे और सामान मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। और बस आखिरी में मैंने ग्रेवी के लिए या शोरबे के लिए कहते हैं ना कि हल्की हल्की सी ग्रेवी मुझे रखनी थी, तो उसके लिहाज से मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था और दूध से मैंने इसका शोरबा बनाया और ताकि वो अच्छा लगे। तो यहाँ मैं दूध ऐड कर रही थी। और ये आप लोगों में से कौन कौन बनाता है तो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप लोगों के कमेंट्स की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है और अच्छे भी लगते हैं जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। और बाकी इतनी सारी बातें जो कि शबाना फैमिली के यहाँ हुई और जो कि वो इंतज़ार करते रह गए, रात के 2 बज गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो अंबर जब रात के डिनर पे गई थी और उसको लग रहा था कि भाई मैं डिनर पे जा रही हूँ, तो केक वो पहले ही कट करके चली जाती, या फिर उसको लग रहा था कि हमें देर हो जाएगी तो फिर वो पहले ही कट करके चली जाती। बाकी फैमिली को इतना इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए था। और बाकी जो भी गिफ्ट अंबर को मिले उसकी सास की तरफ से भी मिले, सास भी उसकी घर पे आई थी और उन्होंने भी उसको गिफ्ट दिए और विश किया। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे ससुराल वाले और ऐसा हस्बैंड अल्लाह पाक हर बेटी को दे। और
बेटी को भी चाहिए कि वो ससुराल वालों की फीलिंग को समझे और ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो लड़की की फीलिंग को समझे, क्योंकि एक लड़की पूरा अपना दारोमदार छोड़ के, अपनी एक पिछली ज़िंदगी छोड़ के एक नई ज़िंदगी में कदम रखती है और वहाँ पे उसको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर ससुराल वाले हर चीज़ में उस पे पाबंदी लगा देते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। चाहे बेटी उनकी 40 साल की हो और बहू उनकी 20 साल की हो, पर वो बहू कहलाती है और बेटी बच्ची कहलाती है। और बहू को हमेशा एडजस्ट करने को कहा जाता है कि आप बहू, आप समझो, आप ये है, आप वो समझो। तो इस चीज़ के लिए हमेशा बहू को कहते हैं, पर मैं कहती हूँ कि नहीं, आप पहले अपनी बेटी को रोको, क्योंकि जब आप अपनी बेटी को हर चीज़ से रोकोगे तो सामने वाला खुद ही रुक जाएगा। तो गाइज़, ये थी मेरी वीडियो अच्छी